जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार लॉ इजी बाई रोहित में स्वागत है फिर से। तो आपको पता है जैसे कि हमने एक हॉट टॉपिक की एक क्लास स्टार्ट करी है जिसमें हॉट टॉपिक्स लेके आ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लेके आए थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। उसी क्रम में आज एक नया टॉपिक ज्योग्राफी का ही उठाया है जिसमें इंडिया एंड इट्स नेबरहुड की जितनी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है और इसको थोड़ा सा वर्ल्ड से कोरिलेट करके चलेंगे क्योंकि जब कंट्रीज़ आएंगी नेबर वाली तो वर्ल्ड से कनेक्ट वैसे भी हो जाएगा। इससे पहले हम एक छोटा सा दो चीज़ समझेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। आपने देखा होगा कि अर्थ पे काल्पनिक रेखाएं खींची हुई होती हैं, जो दो रेखा ये होती हैं लैटिट्यूड और ऐसे खींची ये होती हैं लॉन्गिट्यूड। ये काल्पनिक रेखाएं, इनसे हमें किसी भी स्थान की अगर लोकेशन का पता करना होता है तो ये उसमें क्रम में काम आती हैं, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जिस सर्कल में हम बनाते हैं, जैसे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनाती है, इसको हम सामूहिक रूप से ग्रिड बोलते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है ये आपको बता दिया कि ये हमें बताता है कि जो हमारा कोई भी लोकेशन है, किसी भी लोकेशन को पाने के लिए जैसे लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड है, जहाँ काट रही होगी इसको इस लोकेशन से हमें पता चल जाता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यही होता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड लाइन होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं। उनको बहुत ही छोटे वे में एक माइनर सा देखते हैं उसमें क्या होता है। इसमें एक सबसे ज़रूरी होती है 0 डिग्री इक्वेटर होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री क्यों होता है तो आपको पता होगी हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे ऑन इट्स एक्सिस ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसके चलते ये जो 23.5 डिग्री ऊपर और नीचे दोनों नॉर्थ एंड साउथ में हेमिस्फीयर में जरूर ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न होती है। 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, ये ट्रॉपिक ऊपर होता है आर्कटिक सर्कल, नीचे अंटार्कटिक सर्कल होता है। फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर और नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाता है 90 डिग्री पे। अगर आपसे कोई पूछे कि तो ये क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है, इनके बीच में जो दूरी होती है वो समान दूरी होती है दोनों इन लाइनों के बीच में, मतलब ये पैरेलल लाइंस होती हैं, समान दूरी होती है जो 111 किलोमीटर के समथिंग होती है। और अगर कोई पूछे आपसे कि टोटल लाइन कितनी होती है, टोटल लाइन अगर आपसे कोई पूछे तो यहाँ से 0 से 90 तक जाएंगे, 0 से 90 तक जाएंगे, 179 टोटल लाइंस होंगी, जिसमें अगर दो ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है वो लाइन हम कंसिडर नहीं करते, वो पॉइंट होता है। क्योंकि पॉइंट नॉर्थ पोल है ये लाइक अ पॉइंट होता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि टोटल लाइंस कितनी होती हैं, मतलब सर्कल ही होगा बेसिकली। अगर ये हमने खोल के अर्थ रखेंगे तो हमें लाइन नज़र आएगी, लेकिन अर्थ गोल होती है, आपको पता हो स्फीयर शेप में होती है, तो ये सर्कल ही माना जाएगा। अगर लैटिट्यूड सर्कल लॉन्गिट्यूड सर्कल ऐसे ही बोलेंगे इसे, तो ये टोटल अगर पूछेगा आपसे कोई तो 179 हम इन्हें कंसिडर करते हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो पोल्स होते हैं उनमें लाइक अ पॉइंट होता है, तो उसको हम लाइन कंसिडर नहीं करते। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत है नहीं, हमें इतना समझना आना चाहिए कौन कौन मेन लाइन होती है, क्या इनका काम होता है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड क्या होती है, इसमें एक जो 0 डिग्री होती है इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इंटरनेशनल टाइम लाइन होती है जो इंग्लैंड की ग्रीनविच लाइन भी इसे कहते हैं, इंग्लैंड की ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इससे अगर नॉर्थ साउथ में कहीं भी चलते हैं तो टाइम अगर इससे हम ईस्ट या वेस्ट में दो पार्ट में डिवाइड करती है अर्थ को। अगर ईस्ट में चलेंगे तो टाइम आगे बढ़ेगा, अगर यहाँ 1 बज रहा होगा तो ऐसे आगे चलते जाएंगे। 1 डिग्री 4 मिनट के इक्वल होता है। ऐसे इंडिया का जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट में, 82.5 डिग्री ईस्ट का मतलब है कि इससे अगर 82.5 डिग्री रख के इंटू 4 करेंगे तो 5.5 घंटे के समथिंग बनेगा। तो यहाँ अगर 12 बज रहे होंगे ग्रीनविच पे तो इंडिया में 5.5 बज रहे होंगे। ये हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। इससे रिलेट हो गया। अब हम इंडिया पे आते हैं। इंडिया का एक्सटेंड क्या है, कैसे इंडिया कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है। अगर हम नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड देखें तो इंडिया का जो एक्सटेंड मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर जो इसका एक्सटेंड है वो 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और अगर ईस्ट टू वेस्ट देखें तो ईस्ट में हम लेके चलेंगे यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो ये इसका पूरा एक्सटेंड है। कहाँ पे ये स्थित है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहाँ स्थित है, किन लैटिट्यूड किन लॉन्गिट्यूड के बीच में, ये आपको पता चल गया होगा। अब इसमें आपको पता होगा इंडिया में कि 28 कंट्रीज़ 8 यूनियन टेरिटरी हैं। पहले 9 थी, फिर एक को 2 बना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को
29 राज्य थे, 29 में से 28 राज्य रह गए, इनको दोनों को बना दिया गया। उसके बाद इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो कंट्री के जो टोटल पड़ोसी देश हैं वो कितने देश हैं। टोटल पड़ोसी में अगर देखा जाएगा तो जैसे कि यहाँ लिख रखा है टोटल नाइबर कंट्रीज, 9 टोटल कंट्रीज हैं। टोटल का मीन्स अब इसको दो तरह से डिवाइड हमें करना है। कंट्रीज कैसे भी कनेक्टेड, कोई राज्य या कोई सीमा कैसे भी कनेक्टेड होती है, दो तरह से कनेक्ट होती है। कोई स्थल से कनेक्ट होगा, जैसे चाइना है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, स्थल के साथ कनेक्ट है इंडिया से। और मालदीव्स है, श्रीलंका है, ये पानी से कनेक्ट है। तो कोस्टल मतलब कोस्टल बाउंड्री होती है और एक होती है लैंड बाउंड्री। एक लैंड बाउंड्री होती है, कोस्टल बाउंड्री। टोटल लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड जो कंट्री हैं वो हमारी टोटल लैंड बाउंड्री इंडिया की जो है वो है 15,200 किलोमीटर। टोटल कोस्टल बाउंड्री लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को लगा के टोटल जो बनेगी 7516.6 किलोमीटर। नाइबर में कंट्री आपको 9 बता दी हैं। इसमें लैंड से जो कनेक्टेड कंट्री है वो पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है। ये आपको 7 जो कंट्री हैं ये लैंड से कनेक्टेड होंगी, जिसमें पाकिस्तान यहाँ आपको पता होगा लोकेटेड है, जो इंडिया से ही डिवाइड हो गया है। वैसे हमारी जो परिकल्पना है, जो हमारी सोचने की क्षमता है, उसको थोड़ा बढ़ाइए। और आपको नहीं पता हो तो आप इस चीज़ को थोड़ा लेके आइए अपने जहन में कि हम इसको बहुत जल्द एक जो हमारे अखंड भारत की संकल्पना है, चाहेंगे बहुत जल्दी हमारी पूरी होती दिख रही है, जैसे जैसे थोड़ा दौर आगे बढ़ रहा है। तो अभी हमें अलग पढ़ना पड़ रहा है, पता चले कि हमारी आने वाली पीढ़ी को ये अलग ना पढ़ना पड़े। लैंड बॉडीज कंट्री जो भी है नहीं आए। अब ये पाकिस्तान है, सबसे कम जो हमारी सीमा लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है, नहीं अफगानिस्तान से नहीं, सबसे कम जो सीमा लगती है भूटान से लगती है इंडिया की। अब जैसे जैसे यहाँ से बढ़ते जाएंगे, इसके बाद यहाँ आएगा पाकिस्तान, यहाँ आएगा अफगानिस्तान, यहाँ चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। यह आपने देखा ये जो कंट्रीज़ हैं ये कंट्रीज़ लैंड बॉडी से कनेक्टेड है, लैंड बाउंड्री से हमारी इंडिया से कनेक्टेड है। बाकी इसके बाद जब आएंगे तो जो कनेक्टेड है किससे, श्रीलंका और मालदीव्स। मालदीव्स यहाँ होगा, श्रीलंका यहाँ होगा। ये जो कोस्टल एरिया से कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं। अब आगे आके देखते हैं कि अभी हमने बताया था इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जो कर्क रेखा होती है वो इंडिया में किस किस राज्य से होकर गुजरती है। इसमें आपको पता होगा कि यहाँ से, ये हमने हाथ से बनाया मैप तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इस वजह से लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। तो वैसे भी हम अखंड भारत की संकल्पना जहाँ तक जा रहा है जाने देते हैं, रोकते नहीं हैं। जहाँ हाथ चल रहा है वो सब हमारा ही है, नहीं है तो आने वाले टाइम में हो ही जाएगा। था तो हमारा दूर हो जाता ना, बाप अगर बेटे से अलग हो जाते हैं बाप से, तो इसका मतलब ये थोड़ी बेटे नहीं रहते वो बेटे ही। इसको आगे देखते हैं क्या होता है। इधर से जब हमारी जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सबसे पहले कौन से राज्य में जाएगी, गुजरात, फिर आएगा राजस्थान, MP, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसमें छत्तीसगढ़ भी है। छत्तीसगढ़ अब ये नीचे ऊपर हो गया है हमसे बाई मिस्टेक, मतलब बनाने में हाथ से बनाया है। इसमें छत्तीसगढ़ भी आएगा, बंगाल आएगा, मेघालय आएगा, फिर मिजोरम आएगा। ऐसे करके मिजोरम टेढ़ा मेढ़ा जो हो गया है, इसको थोड़ा मैनेज कर लेंगे आप लोग। तो जो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर निकलती है, कोई पूछे, अगर आपका क्रम आ जाए, कैसे भी पूछे या क्रोनोलॉजी है लगाने के लिए कि पहले राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, तो आप बता देंगे। सबसे पहले आए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मेघालय और मिजोरम। इसके बाद हमने बताया था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जिससे इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन किसी राज्य की किसी देश की एक से ज़्यादा भी टाइमलाइन हो सकती हैं। हमारी जो टाइमलाइन है वो एक है, वो क्या है, वो हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री नॉर्थ, जो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है तो इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश आएगा। यहाँ से जैसे ही आएंगे उत्तर प्रदेश में आएंगे, उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर ये जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, उड़ीसा आएगा और आंध्र प्रदेश आएगा। इन राज्यों से होकर ये निकलेगा। टोटल राज्य कितने होंगे, 5 राज्यों से होकर प्राइम मेरिडियन निकलता है। ये हमारे आज की पूरी जानकारी थी एक। और इसमें 2 चीज़ और बता दूं मैं आपको कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री कनेक्टेड विद इंडिया, किस देश की बाउंड्री सबसे ज़्यादा इंडिया से कनेक्टेड है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री इंडिया की सबसे ज़्यादा बाउंड्री से कनेक्टेड होने वाला जो कंट्री है वो कौन सा है, तो इसमें आप बांग्लादेश लगाएंगे। और अगर इसका फैक्ट पूछे कितना है तो 4096
0.7 किलोमीटर इससे कनेक्ट। तो अगर इसी से रिलेटेड आपसे पूछ लेगा ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश जिसको तीनों तरफ से घेरता है, तो आप एक पेनिनसुला स्टेट है, पेनिनसुला में प्रायद्वीप की तरह होता है तिकोना, वो एक त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या होता है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट तीनों तरफ से त्रिपुरा से घिरा। अब आपको एक चीज़ और एक फैक्ट बताता हूँ। आपसे पूछो कोई कि वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल, इसको पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है? अगर किसी के पास जवाब हो तो कमेंट में छोड़ देना, बाकी हम एक वीडियो को स्टॉप करके रखना क्योंकि ये वीडियो तो रिकॉर्डेड आएगी आपके पास। तो पश्चिम बंगाल इसे क्यों कहा जाता है? पश्चिम बंगाल इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि पहले जो बांग्लादेश था वो हमारे ही देश का हिस्सा था, तो ये पूरा बंगाल हुआ करता था। फिर जब इसका बंटवारा हुआ तो ये जो अब देखो इसको अगर हम मैप के थ्रू रखेंगे, इस प्लस बना के, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इस बंगाल के दो टुकड़े हुए, दो टुकड़े का हुए, बीच में से अगर इस चीज़ को हम काट देंगे तो इधर ये ईस्ट वाला पार्ट आ गया, इधर वेस्ट वाला पार्ट आ गया। बंगाल के दो टुकड़े हुए, एक तरफ ईस्ट एक तरफ वेस्ट। ईस्ट वाले पार्ट का नाम बदल के रख दिया गया बांग्लादेश। जो वेस्ट वाला पार्ट था, पार्ट वेस्ट का है और स्टेट कौन सा था? बंगाल। वेस्ट का पार्ट है, स्टेट बंगाल है, इसलिए इसे वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री किसके साथ कनेक्ट होती है, तो वो भूटान है। भूटान के साथ 578 किलोमीटर। भूटान के साथ एक और फैक्ट बताते हैं, भूटान जो देश है उसको हम इसको हमने गोद ले रखा है। गोद मीन्स इसके पास अपनी कोई खुद की सेना नहीं है, इसकी सेना जो यहाँ सेना रहती है इस देश की सुरक्षा करती है वो हमारी इंडियन आर्मी रहती है, हमारे देश की सेना इस देश की सुरक्षा करती है। आज के लिए यही हमारा हॉट टॉपिक था। ऐसे ही हॉट टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको डेली ऐसे हॉट टॉपिक्स मिलते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आने वाले टाइम में सारे आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जहाँ से भी रिलेटेड होंगे वो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।